शासक हैं, एक औरंगजेब हैं और एक अकबर है। और आप अकबर को जायज ठहरा रहे हैं, औरंगजेब को आप गलत ठहरा रहे हैं। उसका क्या आधार? नहीं, देखिए, जो अकबर था वो मुसलमान होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष था। औरंगजेब जो था वह कट्टर इस्लामिक था। इसका मतलब ये हुआ कि औरंगजेब इस्लाम धर्म को विस्तार के लिए मानवता के खिलाफ भी जा सकते थे, अकबर नहीं जा सकते थे। तो अकबर सांप्रदायिक सामंजस्य चाहते थे, औरंगजेब सांप्रदायिक सामंजस्य वाले नहीं माने जाते हैं। इसलिए हम अकबर के पक्ष वाले हैं, औरंगजेब के खिलाफ वाले हैं। मुनि जी, जो इस्लाम है वो भारत में मोहम्मद साहब के जीते जी आ गया, केरल में बन गया। और वह भारतीय और वहाँ के लोग जो आते थे व्यापारी सामंजस्य बने, सब लोगों ने मिल करके बनाया। उसके बाद गुजरात में बन गया। तो किस आधार पर कहा जाता है कि भारत में इस्लाम तलवार के बल से फैला है? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस्लाम दुनिया में प्रारंभ में सामंजस्य के बल पर आता है। जब थोड़ा थोड़ा ताकतवर हो जाता है तो वह दारुल इस्लाम की तरफ बढ़ने लगता है, दारुल हरम। तो वो जब थोड़ा सा ही अगर ताकत पाया तो वह अपने अधिकार के लिए एक संगठन के रूप में खड़ा होना शुरू कर देता है। मेरा भी कोई अधिकार है। और जहां वो 30% से ज्यादा होता है तो तलवार उठा लेता है। तो जब जब इस्लाम भारत में आया तो प्रेम से आया, सामंजस्य से आया। और जब बढ़ गया, 30% से ज्यादा होने लगा, तब उसने बंटवारा करा लिया, तलवार उठा ली। तलवार के डर से यहाँ के देश के निवासियों ने बंटवारा दे दिया कि अच्छा बांट ले भाई, लेकिन मत मार, कम से कम लड़ो मत। अब फिर से वो अपनी संख्या बढ़ाने लग गए तो फिर से धीरे धीरे तलवार उठाने लग गए। भाई, एक बात आप विचार करिए कि ये हिंदुओं की बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि मुसलमान भारत में बढ़े। वो कमजोरी ये रही है कि जैसे एक कहानी आपको बतावें कि मेरे घर में एक हम लोगों ने एक नियम बना लिया कि देखो फलाना आदमी गंदा है, और वो अगर हमारे घर में आएगा, हमारा कोई बर्तन उर्तन छू दे तो उसको, उस बर्तन का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, वो ले जाए। तो पड़ोसी जो था वो एक था इसी तरह का गंदा, वो आवे और जब गलती से भी कोई छू छा दे और उस बर्तन ले जाए। अब एक मेरा लड़का हुआ तो वो कहा कि अच्छा, तो वो जा करके वहां से सब बर्तन वहां से उठा के ले आया, कहा कि ये सब बर्तन मेरा है। यही तो हुआ कि भारत में मियाँ लोग जब चाहें तब अपनी संख्या बढ़ा लें, 25 तरह से कर लें। इसलिए मैं उस बात पर अभी भी कायम हूं कि भारत में इस्लाम आया तो प्रेम से आया, सद्भाव से आया, और जब संख्या बढ़ा लिया तो तलवार उठा लिया। यही तो बात है। मुनि जी, जो इस्लाम का जो हम लोग परिभाषा देते हैं या उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं, तो क्यों भारत के ही संदर्भ में करते हैं? मोहम्मद साहब के जीते जी 13 साल जो शासन चला है वो तो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक था। और उसके बाद जो हुआ वो तो सत्ता संघर्ष हुआ है, आपस में लोग मरे हैं। किसी गैर पर तो उन्होंने तलवार नहीं चलाया है। तो सत्ता संघर्ष तो हिंदुओं में भी हुआ है, एक राजा दूसरे राजा से लड़ा है। तो वहां उस अपने धर्म युद्ध को या संघर्ष को जायज ठहराते हैं और इस्लाम को कहते हैं कि तलवार से फैला है। नहीं तो आप इतना ही अच्छा, तो आप फैले क्यों नहीं? नहीं, मेरा तो ये कहना ये है कि इस्लाम ने गैर इस्लामियों पर अत्याचार किए, सब जगह, विदेशों में भी किए, भारत में भी किए। इस्लाम ने मुसलमानों पर अत्याचार किए, इस तरह का कोई उदाहरण नहीं मिलता है।
ये तो बहुत बाद में किए हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि मुसलमान क्षत्रिय प्रवृत्ति का होता है। और क्षत्रिय प्रवृत्ति का मतलब यह है कि रात में अगर नींद में भी रहेगा तो लड़ेगा जरूर, युद्ध ही करेगा। ये उसके खून में आ जाता है। तो ये जो क्षत्रिय प्रवृत्ति है, ये क्षत्रिय प्रवृत्ति का दोष है। तो हिंदू जो है वो क्षत्रिय प्रवृत्ति का नहीं है। हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 प्रवृत्तियों का है, अर्थात 3 शांति प्रिय है। ब्राह्मण प्रवृत्ति, वैश्य प्रवृत्ति, शूद्र प्रवृत्ति। एक प्रवृत्ति केवल क्षत्रिय प्रवृत्ति है, और इस्लाम पूरा का पूरा क्षत्रिय प्रवृत्ति है। तो इस्लाम हर मामले में लड़ना जानता है। यही तो है हिंदू और मुसलमान के बीच में बहुत बड़ा फर्क है, और इस फर्क को दुनिया देख रही है।